कि यदि आपको टॉपर बनना है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर पूछना होगा, अपने से खुद पूछना होगा कि यार मैं टॉपर क्यों बनूं। और प्यारे बच्चों, लिखने की आदत डालो, अकेले में अपने को टाइम दो और लिखो कि तुम्हें क्या क्या बात, कौन सी बात सता रही है। अपने फ्यूचर को लिखो, जो तुम्हें करना है उसको लिखो और उसको चिपकाओ। दिस इज माई रियल गोल, इसको मुझे पूरा करना है। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, आज से आपको सीखने के उद्देश्य से प्यारे बच्चों पढ़ना होगा कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, मैं कुछ इंगेजिंग सीख रहा हूं। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि भैया पढ़ना ही है, भैया भैया क्या करूं भैया, अब तो कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो मेरा क्या होगा। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड में टॉपर कैसे बने। ठीक है, इस महीने से पढ़ के, अभी से पढ़ के हम क्या टॉपर बन सकते हैं। आपके ढेर सारे सवाल मेरे पास आए हैं, आपने फोन कॉल करके बोला, आपने ढेर सारे कमेंट किया और बोला, देखो कमेंट भी आपके सामने है कि अमन भैया पढ़ाई नहीं हो रही, बताइए हम क्या इस महीने से पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। कमेंट पढ़िए कि पढ़ाई कैसे शुरू करें, प्लीज अमन भैया बायोलॉजी किंग बताइए। ठीक है भैया, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़े, गाइड कीजिए भैया। क्या इस महीने से पढ़ के हम टॉपर बन सकते हैं, किस तरीके से पढ़े, हमको चीजें क्यों नहीं याद हो रही है, ये जो सारी दिक्कत आपके साथ हो रही है ना, मुझे पता है, मुझे पता है। इसका समाधान भी है मेरे प्यारे बच्चों, इसका समाधान आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। उस चीज को जान के, अगर उस चीज को आप फॉलो कर लिए ना, तो प्यारे बच्चों सारे डाउट आपके सिर्फ एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद ना दुनिया में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टॉपर कैसे बने, क्योंकि आपके अंदर से खुद आएगा कि टॉपर ऐसे बनते, बात खत्म। क्वेश्चन आता है, अमन भैया जी मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ूं प्लीज बताइए। देख लीजिए, ऐसे ऐसे डाउट हैं आपको प्यारे बच्चों कि सर जून से पढ़ करके, है ना, क्या फिर किसी स्पेसिफिक महीने से पढ़ करके क्या मैं टॉपर बन सकता हूं। मेरे घर में देखो बच्चा लिख रहा है कि मेरे घर में लाइट भी जो है नहीं रहती है, कभी कभी, है ना, कभी कभी लाइट का इशू भी आपके अंदर होता है, कभी कभी आप डिमोटिवेट रहते हो, कभी आपका प्यार मोहब्बत की चीजें भी चल रही होती है। सारी चीजों की इकट्ठा करके आप बिहार बोर्ड में टॉपर क्या बन सकते हो। यस बेटा, बिल्कुल बन सकते हो, बना जा सकता है। यार टॉपर बनना तो बहुत आसान बात है, बन सकते हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, यदि आपको टॉपर बनना है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर पूछना होगा, अपने से खुद पूछना होगा कि यार मैं टॉपर क्यों बनूं, क्यों मैं टॉपर बनूं। ठीक है, तो आपके अंदर एक जवाब आएगा, एक आपके अंदर जवाब आएगा कि यस ये कारण है। जब आपको जवाब मिल जाए ना, स्पेसिफिक जवाब मिल जाए ना, स्पेसिफिक रीजन मिल जाए ना, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत पढ़ो, ये करो, बहुत पढ़ने वाला टॉपर बन जाता है, ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं। क्या पता बहुत पढ़ने वाला बहुत पढ़े, जो चीज पढ़ना था उसे पढ़े ही ना, एग्जाम में आई ना फेल हो जाए, वो ऐसा भी होता है। प्यारे बच्चों, टॉपर बनने के लिए कोई एक फैक्टर मैटर नहीं करता है, कई फैक्टर मैटर करते हैं। आपका इन्वायरमेंट मैटर करता है, आपके टीचर्स मैटर करते हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो मैनेज करता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। ठीक है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस का, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों सारे फैक्टर मैटर करते हैं। इन सभी चीजों में सिर्फ एक चीज कॉमन है कि आपका ब्रेन अगर हेल्दी है, अगर आपके ब्रेन के अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्या है, अगर आपके इस ब्रेन के अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो प्यारे बच्चों आप बन सकते हो टॉपर। क्योंकि अगर देखो, अगर आपके पास ओवर थिंकिंग आ रही है, आप बहुत ज्यादा चीजों को सोचते रहे हो, बहुत परेशान हो, घर में भी तनाव है, उसका भी टेंशन लेकर के बैठे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो कहां से टॉपर बनोगे भाई। ठीक है, और टॉपर बनना ना बनना वो अलग बात है, लेकिन अगर हम हेल्दी ब्रेन से, हमारा ब्रेन अगर हेल्दी होगा, हेल्दी ब्रेन से अगर हम कोई चीज को करेंगे, किसी काम को करेंगे, तो सफलता उसमें मिलनी तय है। ठीक है, अगर हमारा ब्रेन ही नहीं हेल्दी है, तो आप बताओ हाउ इट इज पॉसिबल भाई, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप टॉपर बनोगे, बताइए। तो सबसे पहले अपने दिमाग को खाली रखना है, थोड़ा सा शांत करना है, दिमाग के अंदर जो बहुत ढेर सारी चीजें चल रही ना, उसको रिलैक्स करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। भैया तुम बोलोगे भैया डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचूं, मैं नहीं बच पा रहा हूं भैया, बताओ कुछ भैया कैसे बचूं। बेटा मैं एक बात बताऊं, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, और आपके ब्रेन में बहुत ढेर सारे डिस्ट्रैक्शन है। आप एक अकेले कमरे में बैठ जाओ, जितनी भी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, सब चीजों को लिखो एक बाई एक करके, 1 बाई 1 करके उन सभी चीजों को लिखो, और जब वो लिख जाए ना तो उनको लगा दो आग, आज से इनके बारे में सोचना तक नहीं है। ठीक है, और अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रखो यार कि मैं इसमें कर लूंगा यार, वो छोटी सी बात है भाई, है ना, छोटी सी बात है। टॉपर बनना थोड़ी कोई कुछ बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, शक्ति प्रदान करना, ठीक है,
जो मेंटल हेल्थ है वो हेल्दी रहना, वो बड़ी बात होती है प्यारे बच्चों। बहुत से आप टॉपर्स को देखेंगे, टॉपर तो बन जाते हैं लेकिन फिर बाद में किसी काम के नहीं रहते। लेकिन आपको प्यारे बच्चों स्टार बनना है, स्टार। टॉपर तो आप खुद ही हो, पहले से ही हो, बचपन से जब आप पैदा हुए थे ना तभी से आप टॉपर हो। अब आपको स्टार बनना है, ठीक है। और स्टार बनने के लिए प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है मेहनत, वो भी कड़ी, है ना। कठोर मेहनत, कठोर संघर्ष करने के बाद प्यारे बच्चों स्टार बनते हैं लोग, ठीक है। बिना मेहनत के इस दुनिया पे कुछ भी चीजें हासिल नहीं हो सकती प्यारे बच्चों, और बिना मेहनत की मिली चीजें आपको जल्दी ही असफल कर देंगी, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। यदि आपको सफलता चाहिए ना, यदि आप सोचते हैं ना कि मैं बहुत कुछ बड़ा कर लूंगा, बहुत बड़ा कुछ करना है, ठीक है, तो आपको मेहनत, आपको संघर्ष करना होगा। आप लोग देखे होंगे जो जल्दी सफल हो जाते हैं ना, उनका पैसा भी जल्दी खत्म हो जाता है, सब वो असफल हो जाते हैं बहुत जल्दी जीवन में। इसलिए हमें अपने ब्रेन को क्रिटिकल थिंकिंग, सीटी जिसे कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पर काम करना है। कुछ कठिन समस्या, उसके बारे में आपका दिमाग सोच रहा है, लगा हुआ है उसी में, परेशान है, उलझा है, लेकिन फिर भी उसी के बारे में सोच रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग प्यारे बच्चों, आपका ब्रेन इनोवेटिव माइंड का होना चाहिए, इनोवेटिव माइंड का होना चाहिए आपके ब्रेन के अंदर प्यारे बच्चों। आप प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको कोई प्रॉब्लम मिली ना तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर रहे हैं, अरे भैया रुको, हाँ ये प्रॉब्लम आई ना, अदर उधर एक पुल बन रहा था, वो पुल अभी गिर गया, ये प्रॉब्लम आई, हाँ ठीक है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर, भाई पूरी दुनिया को जरूरत है प्रॉब्लम सॉल्वर की, लेकिन हमारे बिहार में, हमारे भारत में प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, वो प्रॉब्लम क्रिएटर है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएटर है। और फिर वो जो कुछ और बचते हैं वो प्रॉब्लम को फैलाने वाले हैं, ठीक है। जितनी प्रॉब्लम को स्प्रेड करेंगे, गूगल पे रखेंगे, व्हाट्सएप पे दिखाएंगे, स्टोरी लगाएंगे, सुविचार डालेंगे, रोस्ट करेंगे, ये सब करने वाले लोग हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। जो जो प्रॉब्लम सॉल्वर है ना, खूब दबा के रुपया कमा रहे हैं, खूब सफल है अपनी फील्ड में, ठीक है, वो अलग ही माइंडसेट देखते हैं, उनसे मतलब नहीं होता प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं बोलते ये प्रॉब्लम है, वो नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। वो देखते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये अभी दिक्कत आ रही है ना, इसको ये ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दो। टोटल दिमाग रहता है माइंडसेट का, कैसा हमारा माइंडसेट है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब आप कोई फोकस होकर के काम करते हैं ना तो वही आ जाता है। बचपन से आप पढ़ रहे थे, अभी तक आपको पढ़ना क्यों नहीं आया, खुद से क्यों नहीं आया? क्योंकि राइट वे नहीं था, सही तरीके से आपने नहीं पढ़ा प्यारे बच्चों। फिर पता चलता है कि अगर आपको, देखो अब तो टॉपर बनने की बात आएगी, है ना, टॉपर तो बचपन से थे। फोकस हो करके, यहां पे स्टडी लिखा हुआ है, फोकस हो करके स्टडी करना है, जो भी काम करना है। अगर आप कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हो ना, कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो ना, कोई कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, फोकस हो करके सोचना है, फोकस हो करके। और प्यारे बच्चों, लिखने की आदत डाल लो, अकेले में अपने को टाइम दो और लिखो कि तुम्हें क्या क्या बात, कौन सी बात सता रही है। अपने फ्यूचर को लिखो, जो तुम्हें करना है उसको लिखो और उसको चिपकाओ, दिस इज माई रियल गोल, इसको मुझे पूरा करना है, ठीक है। और पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करो। मैटर नहीं करता तुम काले हो, मैटर नहीं करता तुम छोटे हो, मैटर नहीं करता तुम एक गांव के लड़के हो, तुम एक गांव की लड़की हो, मैटर नहीं करता तुम गरीब लड़की हो या गरीब लड़के हो। मैटर यह करता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। मैटर यह करता है प्यारे बच्चों कि तुम यहां पे सोच क्या रहे हो, वो और आपके इन्वायरमेंट के लोग, ठीक है। इसलिए बदलो, अपनी सोच को बदलो और अपने लोग को बदलो प्यारे बच्चों। टॉपर तो आप बचपन से थे भाई, बचपन से। बात आती भैया अब पढ़ कैसे ले, पढ़ाई वाली बात भी थोड़ा सा बताओ। किताबों का बोझ, हमें किताबों का टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई का बोझ नहीं लेना है। पढ़ाई का मतलब होता है सिर्फ सीखना, नई नई चीजें सीखना। आप लोग क्या करते हो, आप लोग नई चीजें सीखते नहीं हो, आप पढ़ाई को बोझ समझ के करते हो, आप चीजें नहीं सीखते हो। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, आज से आपको सीखने के उद्देश्य से प्यारे बच्चों पढ़ना होगा कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, मैं कुछ इंगेजिंग सीख रहा हूं। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि भैया पढ़ना ही है, भैया भैया क्या करूं भैया, अब तो कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो मेरा क्या होगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर पढ़ने से, ठीक है, सब कुछ हो जाता, लोग सफल हो जाते, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाता, तो प्यारे बच्चों इतने बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार आपके आसपास क्यों टहल रहे होते, बताओ। क्यों सरकार को, सरकार की कमी निकाल रहे होते, सरकार को दोष जो है दे रहे होते कि भैया मैं इनकी वजह से, मैं उनकी वजह से सफल नहीं हो पाया। कभी बड़े लोग, कभी सफल लोग ये दोष नहीं देते हैं किसी को। सफलता प्यारे बच्चों अगर आपको चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए, तो मेहनत उसके लिए आपको करना पड़ेगा, मुझे नहीं। अगर मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। कहते ना जैसी करनी वैसी भरनी,
अगर आप आज संघर्ष करोगे, आज अगर आप किसी किसी गोल को बनाए उसको पूरा करने के लिए मेहनत करोगे, तो आगे वाले जो नेक्स्ट प्लान मिलेगा, नेक्स्ट टास्क मिलेगा, उसमें भी आप मेहनत करोगे, क्योंकि आप मेहनत करना सीख गए हो। ठीक है, और दुनिया में अगर तुम मेहनत करना सीख गए ना, तो आपको सफलता पाने से ना कोई जीवन में कोई माई का लाल प्यारे बच्चों रोक नहीं सकता। कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई हाथों में लकीर नहीं बनी है रोक सके, कोई दैवी शक्ति नहीं बनी है जो तुम्हें रोक सके, अगर आपने मेहनत करना सीख लिया तो। ठीक है, मेहनत करने वाले कभी हाथों की लकीरों पर भरोसा नहीं करते हैं, वो अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं और सफल होकर के दिखाते हैं। ठीक है, और तुम्हें लगे कि बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाएगा, तो जाके ले लो भला मिल जाए तो। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। किताबों को बोझ नहीं समझना है, किताबों को हमें बोझ बिल्कुल भी नहीं समझना है प्यारे बच्चों, हमें उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। हम सेल्फ स्टडी नहीं करते। सेल्फ स्टडी इस पर्पस पे करना है कि मुझे आज नई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अपनी नोट्स को खुद बनाना है मुझे। पढ़ाई कर रहा हूं भाई, नोट्स तो खुद बना लूं। 24 घंटे मिलते हैं अपने को, 24 घंटे में आप सिर्फ, मैं कहता हूं सिर्फ आप 6 घंटे पढ़ो। ठीक है, बाकी का टाइम तो मैनेजमेंट करो भाई, बाकी टाइम मैनेजमेंट करो, अपनी स्किल को सीखो, वो भी जरूरी है। नहीं तो फिर पढ़े लिखे बेरोजगार बनोगे। अब मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे बेरोजगार नहीं, आप स्टार बनो, आप स्टार बनो। नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जो है करना, ठीक है, कि आपको क्या बनना है। ठीक है, स्टार बनना है। स्टार मतलब स्टार होता है प्यारे बच्चों, वो बनना है आपको, चमकना है यार। बिहार में रोजगार लेके आना है, सब कुछ आपको करना है, सरकार को कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको करना है। वो मेहनत की आग की तीली आपके दिल के अंदर जलनी चाहिए, तब काम होगा, ऐसे नहीं होगा। ओवर थिंकिंग कम करें भैया, है ना। कुछ बच्चे ओवर थिंकिंग करते नहीं, कुछ करते बहुत ज्यादा करते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। तो आप चले गए डिस्परेशन में, इधर उधर टहल रहे हैं, नहीं भैया, होश में रहना है, कम ओवर थिंकिंग करनी। अगर आपको ओवर थिंकिंग बहुत हो रही ना, कोई चीजें तुम्हें सताएं, परेशान करे, तुरंत उसको लिखो, तुरंत उसको लिखो। गलत चीजों को आग लगा दो, अच्छी चीजों को टांग लो अपने रूम पे। देखना देखना प्यारे बच्चों, वो चीजें आपके दिमाग से हट जाएंगी। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसी थॉट का जो जाल होता है, आप उसी थॉट के जाल में फंस जाते हो और गोल गोल घूमते रहते हो, फिर आपका दिमाग आपको परेशान कर देता है। ठीक है, फिर बात आती है प्यारे बच्चों कि रटे नहीं, है ना। हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझना है। हम क्या करते हैं, बहुत ढेर सारी चीजों को जब पढ़ते हैं ना, हमें लगता है ये रट लूं, वो सिलेबस बहुत बड़ा है, ये है वो है। अरे बड़ा है तो क्या हुआ यार, क्या हुआ, बड़ा है तो पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई। भाई जितने बड़े बड़े लोग आज इस दुनिया में बैठे हैं, वो तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी ना याद कर रहे थे कि सब उनको लाइन बाई लाइन याद है। भैया ये लाइन हमको याद है भैया, इसीलिए आज हम ये बन गए हैं, इसीलिए भैया आज हम मिलीनियर हैं। नहीं भाई नहीं, उन्होंने पता है क्या सीखा है, उन्होंने ये सीखना, लर्निंग, ठीक है। वो किसी पर गलतियां नहीं निकालते, अपनी गलती निकालते हैं और अपने आप में सुधार करते, जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको भी अब अपनी गलतियां ढूंढनी है, मेरी क्या गलती है और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। प्यारे बच्चों, गलती हमें दूसरों की नहीं ढूंढनी है, गलती हमें अपनी खोजनी है कि मेरी क्या गलती है। कमियां आपको खोजनी है। आपको इंग्लिश नहीं आती, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस मरा रहता है, कॉन्फिडेंस खराब रहता है। अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश सीखोगे ना, थोड़ा सा बोलोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थोड़ा सा दौड़ोगे ना, शरीर बनाओगे ना, अच्छा फील होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें करनी, छोटे छोटे स्टेप को करना है प्यारे बच्चों, छोटा छोटा टास्क बनाना है और उस छोटे छोटे टास्क को पूरा करना है, तब जाकर के आपके अंदर प्यारे बच्चों कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे तो फिर मजे ही मजे भाई, है ना। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है वही ना जाके आगे कुछ करता है। बताओ, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। नहीं तो फिर कोई आदमी आएगा ऐसे बैच दिखाएगा, ये वाला बैच है, इसको खरीद लो, फिर तुम उसको खरीदोगे, फिर तुम परेशान रहोगे उसी में। बैच बेचने वाला को तो काम हो गया भाई तगड़ा, ठीक है। अब फिर तुम 4-5 साल बाद ऐसे ही बेरोजगार बन के टहलोगे। अब फिर वो बैच बेचने वाला भी आपको बताएगा कि अरे भैया तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है, उसकी, उस आदमी की गलती है, वो नौकरी नहीं दिया, नहीं तुम्हारे नौकर होते। अरे क्यों नौकर होना भाई, क्यों नौकर होना यार, अभी से ही माइंडसेट। अच्छा, तुम्हें दुनिया में नौकरी करने का चीज सब कोई सिखाता है, ऐसे नौकरी करना, ये करना है। कभी तुम्हें किसी ने सिखाया कि अमीर कैसे बने, हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन? सिखाया? नहीं सिखाया।
अमीर बनने का फॉर्मूला कोई नहीं सिखाता प्यारे बच्चों, अमीर बनने का फॉर्मूला तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। टॉपर बनना बहुत लोग सिखाएंगे, मैं भी सिखाया तुम्हें, बताया, लेकिन अमीर बनने का फॉर्मूला प्यारे बच्चों कोई नहीं बताता। उसको खोजो, उसको खोजो, वैसा माइंडसेट डेवलप करो। टॉपर बनोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, इंग्लिश सीखोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आएगा, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा। जिस दिशा में सोचोगे उस दिशा में आप काम करोगे, उस दिशा में आप बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ आई होंगी प्यारे बच्चों। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा चीजें आपको समझ आई हैं। अगर समझ आई है ना तो नीचे कमेंट करके लिखना कि अमन भैया बातें ना आपकी दिल पर छू गई हैं और हम जरूर आज से ये चीज फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से रहिएगा, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट चर्चा पर। तो विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।